हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड टेस्ट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स इसका जो चैप्टर नंबर 2 है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो ये जो है इस चैप्टर का पार्ट 2 का वीडियो है। तो इसमें हम लोग लगभग 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप कमेंट इसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आप दोस्तों इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, कॉस इन्वर्स कॉस 5π/3 प्लस साइन इन्वर्स साइन 5π/3 का मान निम्न में से कौन सा है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, यदि साइन हॉल साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स x इक्वल टू 1 हो तब x का मान निम्न में से कौन सा होगा। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, यदि साइन इन्वर्स x इक्वल टू वाई देन तब ए ऑप्शन में है जो y जो होगा वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और पाई के बराबर होगा या पाई से छोटा होगा। तो y का मान कितना होगा इनमें से। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि y जो होगा वो -π/2 से लेकर के π/2 तक इसका वैल्यू होगा, यानी कि रेंज होगा -π/2 से लेकर के π/2 तक y का वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, tan इन्वर्स √3 माइनस सेक इन्वर्स -2 बराबर है। तो इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अगर इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि -π/3। तो ये 2011 एनुअल एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, साइन हॉल tan इन्वर्स x मोड x लेस देन 1 बराबर है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि x/√1 + x²। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि साइन इन्वर्स 1 - x -2 साइन इन्वर्स x इक्वल टू π/2 हो तब x बराबर है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0। यहाँ पे जो है x का वैल्यू हो जाएगा 0। 2012 एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, साइन हॉल सेक इन्वर्स x प्लस कॉसेक इन्वर्स x का मान निम्न में से कौन सा होगा। तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 हो जाएगा। 2011 एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, tan इन्वर्स 1 प्लस कॉस इन्वर्स -1/2 प्लस साइन इन्वर्स -1/2 का मान निम्न में से कौन सा होगा। 2018 एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, कॉस इन्वर्स कॉस 8π/5 बराबर वाट। 2018 एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है दोस्तों। कॉस इन्वर्स कॉस 8π/5 इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2π/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, tan इन्वर्स √3 माइनस कॉट इन्वर्स हॉल -√3 इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि -π/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2013 एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, साइन इन्वर्स √3/2 का मान मुख्य मान है। साइन इन्वर्स √3/2 का मुख्य मान है, निम्न में से कौन सा साइन इन्वर्स √3/2 का मुख्य मान है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि π/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2015 एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, tan इन्वर्स x इक्वल टू वाट। तो tan इन्वर्स x इक्वल टू क्या होता है दोस्तों। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉट इन्वर्स
1/x। टेन इनवर्स x का मान होता है कॉट इनवर्स 1/x। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स 1-x² का मान निम्न में से कौन सा होगा। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी कि 2 tan इनवर्स x इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2015 एनुअल एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा ये जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन होल π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान निम्न में से कौन सा होगा। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है tan होल साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/2 का मान निम्न में से कौन सा है। तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 17/6, यानी कि 17/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है मोड x लेस इक्वल टू 1, तो tan होल कॉस इनवर्स x का मान कौन सा होगा। तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि √1 - x² इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2π/3, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि π/3, यानी कि π/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5 इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 52 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2017 एनुअल एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि π/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कॉस इनवर्स 2 का मुख्य मान है। कॉस इनवर्स 2 का मुख्य मान है दोस्तों, तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि π/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3π/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कौन सा है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि -π/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कौन सा है। तो अगर यहाँ पे राइट आंसर आपको अगर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2π/3। तो 2016 एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, इसलिए और भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान कौन सा है। tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान कौन सा है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि -π/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉट इनवर्स -1 का मुख्य मान कौन सा है। कॉट इनवर्स -1 का मुख्य मान कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3π/4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा है कॉस इनवर्स -√2 का मुख्य मान कौन सा है। कॉस इनवर्स -√2 का मुख्य मान कौन सा है। तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि -π/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन होल साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 का मान निम्न में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन 2014 और 2017 एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि x डजंट इक्वल टू 0
तब कॉस हॉल टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू वाट। यदि एक्स बराबर 0 नहीं हो तो कॉस हॉल टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान निम्न में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो चैप्टर है, क्लास 12 का जो चैप्टर है, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। इसके बाद इसका पार्ट 3 आएगा और वही इसका लास्ट पार्ट होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।